Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Bushra Javed, and today we are going to study tenses, and in tenses we will look through present tense. The first tense we are going to study is present indefinite tense. उर्दू में इसकी पहचान हम सबको पता है कि जुमले के आखिर में अगर ता है, ती है, ते है वगैरह आते हैं तो हम उसको इंडेफिनेट कहते हैं। इंडेफिनेट का मतलब ये है कि हमें काम का होना प्रेजेंट में तो है, लेकिन वो किस वक्त हुआ है ये हमें मालूम नहीं होता, उसका मुकर्ररा वक्त हमें मालूम नहीं होता। इसलिए इसकी पहचान करने के 3 तरीके हैं। हमें पता लगेगा कि अगर उस टेंस में, अगर उस जुमले में किसी पर्सन की या किसी शख्स की जो है हैबिट्स बताई जा रही होंगी तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। अगर उसमें कोई जनरल ट्रुथ बयान किया जा रहा है तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। इसके अलावा सिंपल फ्यूचर टेंस में जो क्लॉज होता है जिसमें टाइम या कंडीशन बताई जा रही होती है उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये उस पर्सन की हैबिट है कि वो रोज़ाना सुबह उठता है। माई मदर रिसाइट्स होली कुरान एवरी डे। जनरल ट्रूथ्स क्या होते हैं? द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हनी इज़ स्वीट। ये सारे जनरल ट्रूथ्स हैं। इन सिंपल फ्यूचर टेंस हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, इफ़ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है? आपने सब्जेक्ट लेना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हमने सब्जेक्ट यूज़ करना होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, वर्ब यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे द सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में भी हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेकर आएंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डज द सन सेट इन द वेस्ट, वाई डज द सन सेट इन द वेस्ट। यहाँ पे जो आखिरी जुमला है ये डबल इंट्रोगेटिव है। हम इस पर पूछ रहे हैं, डबल इंट्रोगेटिव लगा रहे हैं तो इसमें जितने भी WH वर्ड्स होते हैं जैसे व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, whom, ये सारे जो हमारे WH वर्ड्स इनको हम कहते हैं, इनको यूज़ करते हुए हम डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमने किस तरह से इस्तेमाल करने हैं? हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डस। सारे फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और किसी भी प्लूरल के साथ हमने डू यूज़ करना होता है। थर्ड पर्सन के साथ, किसी भी नाम के साथ या किसी सिंगुलर के साथ आपने डस लगाना होता है। यहाँ पे एक चीज़ हम याद रखेंगे कि जब हम थर्ड पर्सन यूज़ कर रहे होते हैं तो थर्ड पर्सन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म जो यूज़ करते हैं उसके साथ हम एस या ES का इजाफा करते हैं। जब आप डज लगा देंगे तो आपने उस एस और ES का इजाफा जो है वो ख़त्म कर देना है। ओके, फाइंड आउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली, शी वॉज लुकिंग वरीड, द सूप टेस्ट गुड, आई विजिट अर्ली यस्टरडे। इसकी एक और एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, जैसे द हेड मास्टर वॉन्ट टू स्पीक टू यू। इसमें आपने वॉन्ट्स लगाना है क्योंकि हेड मास्टर जो है वो अभी आपसे बात करना चाहते हैं। शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो रोज़ाना सुबह उठती है। अगेन इट्स अ हैबिट हियर। आई डोंट लाइक हिम, तो ये सिंपल रहेगा। रोजेज स्मेल स्वीट, इट्स अ जनरल ट्रूथ कि रोजेज जो है उनकी स्मेल स्वीट ही होती है। चूँकि यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने एस या ES का इजाफा यहाँ पे नहीं किया। अब हम आते हैं अपने अगले टेंस की तरफ, विच इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त हमारा एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, इसीलिए हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। या फिर कोई टेम्परेरी एक्शन जो कि फॉर द टाइम बिंग टेक प्लेस हुआ हो, या फिर ऐसा फॉर एन एक्शन प्लान फॉर द नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब में कोई काम जो हमने करना हो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। या फिर फॉर सम परसिस्टिंग हैबिट, कोई ऐसी हैबिट जिससे हमें रोका जाए या वो हमारी रूटीन में इस तरह से शामिल हो कि अगले बंदा उसको प्रिडिक्ट कर सके, तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में
यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टेकिंग टी नाउ, यानी मैं अभी, ये मेरा एक्शन जो है ये कंटिन्यू है। माई अंकल इज़ अराइविंग टमोरो, ये फ्यूचर की बात है जो कि जल्द ही होने वाला है, इसलिए हमने उसके साथ कंटिन्यूस लगा दिया। माई डॉग इज़ वेरी सिली, ही इज़ ऑलवेज रनिंग आउट इन टू द रोड। ये आप देखें कि इसकी प्रिजिस्टिंग हैबिट है। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करने हैं, हमने इसमें इज़ एम आर लगाना है। इज़ हमने किसी भी नाम थर्ड पर्सन के साथ या सिंगुलर के साथ लगाना होता है। एम आपने फर्स्ट पर्सन के साथ लगाना होता है। जो आर है वो सेकंड पर्सन और किसी भी प्लूरल के साथ यूज़ होता है। यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING यूज़ करते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। नाउ हियर इज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू। शी लुक वरीड अबाउट समथिंग, तो शी इज़ लुकिंग वरीड अबाउट समथिंग, यानी ये ऐसा काम है जो कि जारी भी है, उसकी स्टेट है। ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डू माई होमवर्क। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क। आई थिंक टू रीड अ नॉवल, मैं एक नॉवल पढ़ने का सोच रही हूँ, तो आई एम थिंकिंग टू रीड अ नॉवल। ही राइट आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक, ही इज़ राइटिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। Angela go to library, Angela is going to library. The next tense is present perfect tense. Present perfect tense is used to indicate completed activities in the immediate past, यानी कि फ़ौरन बात पास्ट की हो सकती है लेकिन काम फ़ौरन ही मुकम्मल हुआ होगा। It is used to express action whose time is not given, to describe past events which are more of their effect in the present. For example, he has gone out, it has just struck 10, I have finished my work, our guests have arrived, they are sitting in the garden. फिर से अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हम देखते हैं तो इसमें हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है। हैज़ और हैव, हैज़ कहाँ यूज़ करना है आपने थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ और किसी भी नेम के साथ। हैव आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ यूज़ करना होता है, और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसका बिल्कुल वैसे ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वैसा ही है पहले जैसा ही, इसलिए मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करी। आई होप यू आर गेट। Now here is the exercise. I know all about the movie because I see it twice. मैं इसको पहले ही देख चुकी हूँ इसलिए मैं सारा कुछ जानती हूँ। I know all about the movies because I have seen it. Here are your shoes. I just cleaned them. So I have just cleaned them. He go out 5 minutes ago. He has gone out 5 minutes ago. Has you seen Jack? तो इसमें क्या आएगा? Have you seen Jack? She learned a lesson. She has learned a lesson. इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हमें टाइम इम्प्रेशन का पता लगता है, जिसमें मतलब हम मोर स्पेसिफाई हो जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। वो क्या है? स्टिल, येट, ऑलरेडी, जस्ट, एवर नेवर और वंस एंड ट्वाइस। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। Present perfect continuous tense is used for an action which began at some time in the past and is still continuing. It is also used to show an action which is already finished, and continuity is for explanation. For example, he has been sleeping for 5 hours. They have been building the bridge for several weeks. I have been watering the plant since morning. अब यहाँ पे जो एक डिफरेंट चीज़ है ये देखिए, यहाँ पे फॉर और सिंस का यूज़ हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ होते हैं। सिंस स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस हम वहाँ पे लगाते हैं जब हमें एक काम का शुरू होना समझ आ रही होती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही इज़ वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पौधा को पानी लगा रहा है। ठीक है। फॉर कहाँ पे यूज़ होता है? स्पेसिफिक टाइम के लिए, जहाँ पे आप ड्यूरेशन को शो कर रहे थे कि हाउ लॉन्ग, कितने अरसे तक। ठीक है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 10 days या फॉर मैनी डेज। Here are some sentences for the exercise. He has been reading a book. अब आपने इसमें फिल करना है कि since आएगा या for आएगा। They are going to college for 2 years. I have been learning English. इसमें क्या आएगा? You can tell me.
यहाँ पे फिर से आई विल रिपीट कि हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है उसको मैं रिपीट नहीं करी अपनी स्लाइड्स में, बिकॉज यू नो कि हमने सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे करनी है. दिस इज़ बेसिकली टू remind you, revise you all about the present tense. I hope you would enjoy watching it, and thank you so much for watching.